प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने चैनल अमितेक हिंदी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से बाबा नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे, उसके बाद कविता का वाचन करेंगे, फिर कविता की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय के बारे में जानते हैं। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बाबा नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। बाबा नागार्जुन को कई साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें सबसे प्रमुख है मैथिली भाषा की कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजनीतिक सक्रियता के कारण वे अनेक बार जेल भी गए। उन्होंने सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बंगला भाषा और संस्कृत भाषाओं में भी उन्होंने काव्य रचना की। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। लोक जीवन और राजनीति से उनका गहरा लगाव था। भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों पर वे तीखे व्यंग किया करते थे। इसी के कारण उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। आइए अब इस कविता की पृष्ठभूमि की तरफ बढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों या प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता की पृष्ठभूमि ये है कि बाबा नागार्जुन घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। महीनों महीनों, कभी कभी सालों साल वे अपने घर से बाहर रहते थे। कई महीनों के बाद जब वे अपने घर आते हैं, तब वो पाते हैं कि उनके घर में एक नए बच्चे का आगमन हुआ है। ये उन्हीं का बच्चा है और वो बच्चा इन्हें पहचान नहीं पाता है। जब ये बच्चे को स्पर्श करते हैं, उसे गोद लेने का प्रयास करते हैं, बच्चा उन्हें गौर से देखता है, घूरता है और दांत दिखाकर मुस्कुराने लगता है। इसी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। आइए अब कविता का वाचन करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचय न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मुझे लगती बड़ी ही छविमान। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। कवि कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कवि कल्पनाशील होता है।
जब वो अपने नवजात बच्चे को गोद में लेते हैं और बच्चा दांत दिखाकर मुस्कुराने लगता है। बच्चे की उम्र यही कोई 4-5 महीने रही होगी, उसके 2 दांत निकल आए हैं। बच्चे को मुस्कुराते देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि इसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि अगर कोई मृतक आदमी भी देख ले तो उसमें जान पड़ जाएगी, वो जीवित हो जाएगा। धूली धूसर तुम्हारी ये गात। धूली धूसर का अर्थ होता है मिट्टी में सना हुआ और गात का अर्थ होता है शरीर। कवि कह रहे हैं कि बच्चा जब धूली धूसर अर्थात मिट्टी में सना होता है, बच्चे को जैसे ही हम जमीन पे छोड़ते हैं वो मिट्टी से खेलने लगता है और उसके पूरे शरीर में मिट्टी मिट्टी लग जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा जिसका शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है और भी मनमोहक लगता है। ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज तालाब को छोड़कर जलजात अर्थात कमल का फूल मेरी झोपड़ी में इस बच्चे के रूप में खिला हुआ है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस शब्द का अर्थ होता है स्पर्श। बच्चे के स्पर्श को पा करके पिघलकर जल बन गया होगा कठिन का पाषाण। कवि कह रहे हैं कि अगर पत्थर भी, कठोर पत्थर भी इस बच्चे का स्पर्श पा जाए तो वो भी पिघलकर जल बन जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई कठोर इंसान, अगर कोई उदास इंसान, अगर कोई परेशान इंसान इस बच्चे को अपने गोद में ले, इस बच्चे का स्पर्श पाए तो वो भी खुश हो जाएगा, जिंदा दिल हो जाएगा और मुस्कुराने लगेगा। इतनी प्यारी इस बच्चे की मुस्कान है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कवि कह रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा स्पर्श मुझे मिला ऐसा लगने लगा जैसे शेफालिका के फूल झरने लगे। वास्तव में ये कवि की कल्पना है। वो एक फिल्म का गाना है ना कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कवि वही कहना चाहता है कि इस बच्चे का स्पर्श जैसे ही मिलता है ऐसा लगता है जैसे शेफालिका अर्थात पारिजात या रात रानी भी कहते हैं कि फूल बरसने लगे, कि बांस के फूल बरसने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे बबूल के फूल बरसने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कह रहा है कि पहली बार देखने के उपरांत तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष शब्द का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए किसी को देखना या टकटकी लगाकर देखना। बच्चे का ये स्वभाव होता है कि जब भी कोई अनजान व्यक्ति को देखता है तो बस देखते ही रहता है। इसी को कहते हैं अनिमेष। कवि कह रहे हैं कि थक गए हो आंख लूं मैं फेर। बच्चों का ये भी एक स्वभाव होता है कि वो जब देखते रहता है तो सिर्फ देखते ही रहता है और इसके कारण आंखें थक जाती है। ये हमें भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है। जब आप किसी एक खास बिंदु पर गौर से देखेंगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो उसी को ध्यान में रखकर कवि कह रहा है थक गए हो। हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम मुझे अनिमेष देखते हुए थक गए हो। तुम तो अपनी आंखें नहीं फेर रहे हो, मैं ही तुम्हारी आंखों को आराम देने के लिए अपनी आंखें फेर लेता हूँ। आंखें लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचय न पहली बार। कोई बात नहीं, हम पहली बार मिले हैं, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं। अब मैं घर में ही रहूँगा, रोज़ तुमसे मिलूँगा, रोज़ तुम्हारी मोहक मुस्कान देखूँगा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखूँगा और हमारा परिचय तुमसे होगा। और इसमें तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कवि माँ को कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती। एक चीज़ विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ कि बच्चे के जन्म में पिता से बहुत ज़्यादा योगदान माँ का होता है। माँ उस बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है, उसे अपने खून से सींचती है, तब जा कर के किसी बच्चे का जन्म होता है। तो कवि यही कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं न तो तुमको देख पाता न तुमको जान पाता। और माँ ही
बच्चे का परिचय पिता से और परिवार के अन्य सदस्यों से करवाती है। कवि कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कह रहे हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो चिर प्रवासी हूँ। चिर का अर्थ होता है पुराना और प्रवासी का अर्थ होता है दूसरे स्थान पे रहने वाला। कवि कह रहे हैं कि मैं तो लंबे लंबे समय तक अपने घर से बाहर रहता हूँ, मैं चिर प्रवासी हूँ। इतर का अर्थ होता है भिन्न। मैं तो भिन्न हूँ, इस परिवार के लिए कहने मात्र का सदस्य हूँ, मैं तो अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से, अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि न हो। इस अतिथि से, अतिथि यहाँ कवि के लिए प्रयोग हुआ है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क शब्द का अर्थ होता है पंचामृत। ये 5 तत्वों से बनता है और पूजा के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मधुपर्क का अर्थ है माँ का प्यार। जब भी बच्चा रोने लगता है, माँ अपनी उंगलियाँ बच्चे के मुंह में रख देती है। बच्चा उन उंगलियों को चूसने लगता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मधुपर्क है, ये पंचामृत है, ये प्रसाद के रूप में है। वस्तुतः वो माँ का प्यार है। देखते तुम इधर कनखी मार। अब बच्चा भी पिता को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा है और सीधा नहीं देखता, कनखी मार के देखता है, तिरछी नज़रों से देखता है। और होती जब की आंखें चार। और पिता भी बच्चे को कनखी से देख रहा है, तिरछी नज़रों से देख रहा है और अचानक दोनों की आंखें चार हो जाती है। आंखें चार होना का मतलब हुआ नज़रों का मिलना। जब दो और दो चार लोगों जब दो और दो नज़रें आपस में मिलती हैं, अर्थात दो लोग आपस में जब एक दूसरे को देखते हैं और उनकी नज़रें मिलती है, तो उसको आंखें चार होना कहते हैं। यह एक मुहावरा भी है और इस मुहावरे का अर्थ होता है प्यार होना। अर्थात पिता और पुत्र की जब आंखें चार होती है तो उनके बीच प्यार भी बढ़ रहा है। कवि कह रहे हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दांत दिखाकर मुस्कुराने की जो आदत है, मुझे और भी प्यारी लग रही है। तुम्हारी मनमोहक मुस्कान, तुम्हारी ये सुंदर छवि मुझे बहुत ही प्यारी, मनभावन लग रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह इस पाठ की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अगर ये व्याख्या आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।